जलने लगी। अब जब ये मशाल जलने लगी है तो वॉच केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। ये मशाल जल रही है आप लोगों के सामने और ये बॉक्स इसके अंदर चला गया और मैजिक का वर्ड सिमसिलाबी। सिमसिलाबी के बाद थैंक यू। और मैं चाहता हूं अब हमारे डीआईजी साहब मेरे पास ही मेरे पास ही यहाँ खड़े दो मेरे मैजिक के खेल देख लें। मुझे बहुत उम्मीद है आज वंदे मातरम हो जाएगा। छोटा सा म्यूजिक भाई भाई ये पेपर का टुकड़ा आप लोगों के सामने डायमंड शेप में फाड़ने के बाद अब हम शांति का प्रतीक, वॉच केयरफुली, म्यूजिक प्लीज। शुक्रिया बहुत बहुत। आप डीआईजी साहब से उम्मीद करेंगे कि वो बच्चों के लिए कुछ बोले। थैंक यू वेरी मच। नाइन के अवसर पर आए हुए सभी पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, टीचर्स, मीडिया के लोगों, और थैंक यू वेरी मच मिस्टर जादूगर, जिन्होंने मेरा यहाँ पर एक विचित्र अंदाज में और विचित्र तरीके से स्वागत किया। और मैं अपनी बात जो है शुरू करूंगा, जो अभी मिस्टर कौशल तिवारी मेरे बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो उसी से मैं आगे बढ़ूंगा। भैया साथ में आज के लिए वो विषय बड़ा सामयिक है जिसका ये जिक्र अभी कर रहे थे क्षेत्राधिकारी के हमारे। हुआ यूं कि जब यार मुझे इनवाइट करने आए थे, उसी वक्त एक क्षेत्राधिकारी का मेरे पास टेलीफोन आया और उन्होंने एक थाने के थानाध्यक्ष की शिकायत करते हुए कहा कि साहब मेरे लड़के को एसओ साहब डॉक्टरी कराने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टरी कराने के लिए क्यों ले जा रहे हैं, क्या उसने शराब पी है? तो इसका कोई बहुत स्पष्ट उत्तर उन्होंने, ऐसा मैंने क्यों कहा? मैंने उनको कहा कि आपका लड़का अभी छोटी उम्र का है, 17-18 साल का बच्चा है आपका, और आज अगर आप उसके गलत कामों में सहयोग देंगे, अगर आज आप उसके गलत कार्यों में सहयोग करेंगे, वो दिन दूर नहीं कि आज तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को सही राह दिखाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगातार गाइड करे, उत्प्रेरित करे। माता पिता की जब बात आती है बच्चों को राह दिखाने के लिए, तो वहीं पर जो है गुरुजनों की बात आ जाती है, फिर स्कूल की भी बात आ जाती है, और यह सीख उनको स्कूल ही देता है। वही आगे बढ़ा है। तो बहुत पहले जब दिल्ली में रहता था, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है। मैं दिल्ली में जब रहता था, शुरू की पढ़ाई पहली से लेकर कक्षा 5 तक की एक नगर निगम के स्कूल में हुई है मेरी। एक मेरे मास्टर थे सत्येंद्र अग्रवाल,
गया। करीब 4-5 साल पहले मैं जब एसएसपी गाजियाबाद के पद पर तैनात हुआ तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ जनता की शिकायतें निस्तारित कर रहा था। वृद्ध से दिखने वाले व्यक्ति पीछे की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो आगे नहीं आ रहे हैं। जब 2 बजने का वक्त आया, मेरा लंच के लिए उठने का समय हुआ, तो मैंने उस व्यक्ति की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि साहब, आप बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि बैठे हुए हैं, आपको अगर कुछ कहना हो तो कहें। तो वो सज्जन उठकर पीछे से आगे आ गए और मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। और मैंने बड़ा अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे, और मैंने उनसे माफी मांगते हुए कहा, नहीं साहब, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, बेटा, मैं सत्येंद्र अग्रवाल हूं। तो मैं फिर उठा अपनी कुर्सी से, मैंने उनके चरण छुए और मैंने कहा, मास्टर जी, आपने बहुत पिटाई करी मेरी जब मैं छोटा था। तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम जब पिटे बहुत तो तभी आज इस कुर्सी पर हो। वो आज भी वैसे ही होगा, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो है, मैं एक बात बता दें, कहानी और सुनाता हूँ आपको। वो भी मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक लड़का, उसकी उम्र कोई 12-13 साल होगी, बल्कि 14 साल होगी, वो शायद 8वीं में पढ़ता था। मेरे पास आया, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, और साहब, आज हमको हमारे मास्टर ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। तो मैंने पूछा, क्यों मारा पीटा? तो उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा लड़के ने कि हमको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और डंडे से मारा। तो जब मैं बहुत छोटा था तो उस समय तो हमको लगता था कि मास्टर का पीटना जरूरी है, लेकिन पुलिस में आने के बाद से और फिर समय के साथ जो व्यवस्था में परिवर्तन आया, तो मेरी भी मानसिकता बदल गई। मेरा भी मानना है कि मास्टर को पीटना नहीं चाहिए, मास्टर को समझाना बुझाना चाहिए। तो मुझे गुस्सा आया, मुझे लगा कि मास्टर ने क्यों पीटा इस बच्चे को। मैंने अपने टेलीफोन ड्यूटी को कहा कि, तो टेलीफोन वाले ने कहा, जो टेलीफोन ऑर्डरली बाहर बैठा था, उसने कहा, सर, मलवा से एक मास्टर जी भी आए हुए हैं और संभवतः इसी प्रकरण से संबंधित है। मैंने कहा, चलो बहुत अच्छा है, ये तो दोनों एक साथ आ गए हैं। तो जब मास्टर को हमने अंदर बुलवाया तो मास्टर ने जो कहानी सुनाई वो भी आप सुन लीजिए। मास्टर जी ने कहा कि साहब, ये लड़का जो है, हमारा स्कूल को एजुकेशनल स्कूल है, 10वीं तक का स्कूल है। उसमें लड़के लड़कियों की बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि लड़कियां आगे बैठती हैं और लड़के पीछे बैठते हैं। इस लड़के को बार बार कहा जाता है कि तुम बेटा पीछे बैठो, लेकिन आगे आके एक लड़की के बगल में बैठ जाता था वो। और इसको जब मना किया जाता तो मानता नहीं था, उसी पर मास्टर ने पीट दिया उसको। पीटा कोई बहुत नहीं, उसको 2-3 थप्पड़ मारे। तो वो लड़का फिर बाहर निकला और जब दिन में स्कूल खत्म हुआ तो 8-10 उसने गांव से अपने और दोस्त यार बुलाए और मास्टर जी को कस के पीट दिया। मास्टर जी को जब कस के पीट दिया तो उसको ये डर लगा कि अगर कहीं मास्टर जी ने मेरी शिकायत कर दी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो उस चीज से बचने के लिए उसने मास्टर के खिलाफ भी शिकायत कर दी। ये 2 बातें मैंने आपको बताई जो बिल्कुल ही डायगोनली अपोजिट है। ये प्रदर्शित करती हैं कि हमारे समाज की है और आप लोग भी कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। इसके आगे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ इस केवल शुभकामना के साथ में कि प्यारे बच्चों, और मुझे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो सपने देखने की बात जो करते हैं वो। उन्होंने कहा कि थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग, इफ यू आर थिंकिंग स्मॉल यू आर कमिटिंग ए क्राइम। अगर आप छोटा सोच रहे हैं तो आप एक अपराध कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बड़ा सोचेंगे तो उसी हिसाब से आप मेहनत करेंगे। सपने देखिए, बड़ी बड़ी बातें सोचिए, फिर उनको साकार करने का प्रयत्न करिए और उसमें अपनी सारी ऊर्जा लगा दीजिए। और मैं समझता हूँ कि जब आप अपने प्रयासों को साकार करने में अपनी सारी ऊर्जा को लगा, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मैं मैनेजमेंट के लोगों का बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर चीफ गेस्ट बनाकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया और मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया।
दो शब्द बोलने के हैं। और लड़की को भी समान अवसर दिया कि 10वीं की आगे की बात कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ प्यारे बच्चों, आपको अभी पढ़ने में मन कम लगता होगा, बट आप ऐसे ही मेहनत कर लेंगे तो बाकी के पूरे 50 वर्ष आप आराम से रह सकोगे। अगर आगे के जो 25 वर्ष आप खुशी से टाइम वेस्ट एंड टाइम स्पेंड एंड एंजॉय कर लोगे तो बाकी के 50 वर्ष हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह जाओगे। इन दैट वे मैं एक ही कहना चाहती हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज यील्ड्स बेस्ट रिजल्ट्स। एंड थैंक्स फॉर योर